जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ की जो नई भर्ती निकल के आ चुकी है, इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितना एज आपका होना चाहिए, पेमेंट चार्ज क्या लगने वाला है, कब से ये फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है और कौन कौन ये अप्लाई कर सकते हैं। ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बीएसएफ का हम ऑफिशियल साइट से आ चुके हैं। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपका भर्ती का देखते हैं, मतलब यहाँ से जो भी आपकी डिटेल्स निकलती हैं भर्ती से रिलेटेड, आपका सारा चीज़ यहीं पर आपको होता है। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो आपको कई बार बना चुका हूँ, जिसमें बताया है कि आपकी किस किस पोस्टों पर जैसे आपकी भर्ती चल रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, और उसमें हमने सारे डिटेल्स बता चुके हैं कि किस किस पोस्ट के लिए आपने एलिजिबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक शानदार भर्ती निकल के आ चुकी है, हम बात करने वाले हैं इसी की डिटेल्स की ओर। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस जरूर फॉर्म को फिल करें। चलिए इसकी डिटेल्स की ओर चलते हैं। कहीं भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भारतीय होने के नाते प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को 100 लाइक्स कंप्लीट करना है तो एक लाइक आप जरूर करते चलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, संगठन यानी आपको किसके अंतर्गत ये भर्ती की है, बीएसएफ के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की आपको भर्ती निकल चुकी है। ठीक है, आपका टोटल पोस्ट कितने रहने वाला है, 144 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, आपको साइट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा, जहाँ से ये ओपन भी कर सकते हैं, आप भी ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सिंपली बता दें, ये कार्य आपका परमानेंट है, सरकारी है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला नहीं होता है, ये आपको पता होता है। ये अप्लाई आपको 19 मई से शुरू हो चुका है और आपको 17 जून तक आपको चलने वाला है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले। आपको सिलेक्शन प्रोसेस में आपको किस किस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, जो रिटन एग्जाम होगा तो ये भी आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है, यानी ऑनलाइन होने वाला है। सीबीटी टेस्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, जिसमें आपको कितने क्वेश्चन रहेंगे, क्या सिलेबस रहेंगे, इसके रिगार्डिंग में हम बात करेंगे आगे। उसके बाद आपका फिजिकल्स होंगे, फिजिकल्स में क्या प्रक्रिया होगी उसकी भी हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगने वाला है इसके लिए भी आपको बात करेंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। मेडिकल किस प्रकार होगा इसके भी आपको नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे। जैसे कि आपने, मैं बता दूं, आपने तो इस वीडियो को देख ही रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है, इसलिए कि इसकी हर एक अपडेट अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो मैं हर एक इसकी अपडेट आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। तो चलिए वीडियो को 100 लाइक्स की ओर जरूर कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ एक आप जरूर लाइक कर दें। तो फ्रेंड, अब बात करने वाले हैं कि यहाँ सबसे पहले बता दें, पोस्ट का नाम आपको इधर दिया गया है। ठीक है, किस किस पोस्टों पर आपकी भर्ती होने वाले हैं। यूआर कैटेगरी, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, सॉरी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, और टोटल पोस्ट यहाँ आपको दिया गया है। ठीक है, एक एक चीज़ हम बात करने वाले हैं, कहीं भी डाउट आपको आने नहीं देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर ले आपको किस पोस्ट के लिए। आपको बीएसएफ इंस्पेक्टर के पदों पर आपकी जो भर्ती होने वाली है, किसकी, लाइब्रेरियन की। ठीक है, जिसमें आपको यूआर कैटेगरी के लिए आपका 2 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, ये आपका टोटल कोली पोस्ट 2 है, और सब किसी में आपका पोस्ट नहीं है। जिसे जो जिस कैटेगरी का है वो अपना पोस्ट देख सकता है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें नर्सिंग स्टाफ की, तो वो आपको टोटल 14 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, आपको यहाँ दिख जाएगा 14 पदों पर भर्ती होगी नर्सिंग स्टाफ की। ठीक है, लैब टेस्ट की आपकी जो होंगी, आपका इसमें अच्छा खासा पोस्ट है, आपको 38 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, फिजियोथेरेपी पर आपको टोटल 47 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। क्या क्या क्वालिफिकेशन इसके रिगार्डिंग में हम बात करेंगे आपको ए टू जेड। अब वाहन मैकेनिकल, ठीक है, जो आपको वाहन मैकेनिकल्स की है, इसमें आपको कम सीट है लेकिन 3 सीट पर ये आपकी भर्ती होगी। ठीक है, टेक्निक ईयर के लिए आपको कितना है, आपका 34 सीट पर ये भर्ती, ये भी बहुत आसान पोस्ट है। ये इसमें 10th अगर पास है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पशु चिकित्सक, ठीक है, इसमें भी आपको 4 पदों पर ये आपकी भर्ती होगी। ठीक है, इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी इसका पीडीएफ में सेंड कर देता हूं। जितनी भर्ती मेरी आती है, जितने वीडियो आते हैं, मैं उसको ऑलरेडी अपना पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड करते रहता हूं। चलिए अब देखिए, ये कांस्टेबल पदों पर जो भर्ती होने वाली है, आपको 2 पदों पर ये भर्ती हुई, इसमें बहुत सीट कम है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, कौन कौन से और पोस्ट हैं। तो एक और बात यहाँ बताते चलो, देखिए जो आपको अंतिम तिथि रखा गया आपका 17 जून 2024 रखा गया, ये आपका लास्ट डेट है आपका शुल्क जमा करने का। ठीक है, अगर आपको किसी कारणवश आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो अगर पेमेंट फंस गया तो 17 जून तक ही आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट नहीं किए तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपके पास अभी भी समय है, अब जाकर ये अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं,
डेट मैंने बता दिया। इसको ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, ऑनलाइन ही आपकी फॉर्म फिल होने वाला, ऑफलाइन ये प्रक्रिया नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में और आपका एज के बारे में, ठीक है। ये आपको सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। जैसे कि लेबोरेटरी के लिए बात कर लेते, देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय या स्तर के पुस्तकालय विज्ञान, ठीक है, यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको पुस्तकालय विज्ञान से भी आपका सर्टिफिकेट है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, कि आपका क्वालिफिकेशन है, किसी भी विश्वविद्यालय से आपका मान्यता प्राप्त है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको 30 वर्ष दिया गया है, मतलब जनरल कैटेगरी को 30 वर्ष। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको इसमें 3 वर्ष और छूट मिलेगा, 33 वर्ष। एससी एसटी हैं तो आपको 5 वर्ष मिलता है, तो 35 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको छूट पता है। अगर आपको किसी में डाउट हो कि कितना एज होगा तो कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। हो सके तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में भी इसकी रिप्लाई दे सकता हूं, इसलिए कि अधिकांश वीडियो जो आप लोग कमेंट आते हैं तो मैं उसका रिप्लाई शॉर्ट्स वीडियो पर ही देता हूं। चलिए आगे की बात करते हैं। अब नर्सिंग स्टाफ की बात कर लें, स्टाफ नर्सिंग की, जिसमें आपको देखिए मान्यता नर्सिंग के लिए 10+2, ठीक है, 10+2 अगर पास हैं आप, समक्ष डिग्री, डिप्लोमा और केंद्रीय या राज्य नर्सिंग काउंसलिंग के साथ सामान्य नर्सिंग और दी गई पंजीयन, ठीक है। जो अगर आपने 10+2 पास कर लिए, साथ ही आपने नर्सिंग का कोर्स किया है, डिग्री किया है, डिप्लोमा किसी भी राज्य या केंद्र शासित केंद्र के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एज आपका क्या 21 से 30 वर्ष रखा गया इसमें, ठीक है। कितना रखा गया? 21 से 30 वर्ष के बीच अगर है आप तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे क्यों चलते हैं, कहीं डाउट नहीं आने देंगे, ठीक है, ये बात। अगली बात आ गई हमारी, ये आपको, तो फ्रेंड अब बात करने वाले हैं लैब टेक के बारे में, ठीक है। इसमें आपको बोल रहा है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से विज्ञान, ठीक है, विज्ञान विषय में 10+2, ठीक है। अगर आप सिंपली 10+2 पास हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है, स्थानों से मेडिकल प्रयोगशाला औद्योगिक में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। साथ ही आपको 10+2 तो होना चाहिए, ठीक है। आपको मेडिकल प्रयोगशाला से अगर आपने किया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हमको मिस प्रिंट हो चुका है, यहाँ 21 लिखा गया है, ठीक है, 21 से 25 है, ठीक है, ये मिस प्रिंट है, सॉरी। हम बता दें इसमें अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 28 साल और एससी एसटी हैं तो आपको 30 साल इसमें मिलेगा। आगे क्यों चलते हैं, अगली बात करते हैं आपको फिजियोथेरेपी के लिए। इसमें आपको 20 से 27 एज रखा गया है, ठीक है। अब हम बता दें आपको किसी भी मान्यता प्राप्त से आपको 10+2 तो आप पास है, ठीक है। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त से, ठीक है, फिजियोथेरेपी की डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सरकार द्वारा जो अस्पताल मान्यता वहाँ से भी आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस हो तो आप इसे अप्लाई कर देखिए, अनुभव, ठीक है, 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। राज्य या सरकार के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने किया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे क्यों चलते हैं, वाहन मैकेनिक, ठीक है। इसमें आपको सिंपली 30 वर्ष रखा गया, अधिकतम वर्ष एज सीमा। तो इसमें आपको क्या है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 3 साल, ठीक है, 3 साल की आपको डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी आप राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से आपने किया है तो कर सकते हैं। साथ ही आपको इसमें सिंपली अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के तकनीकी के, ठीक है। इसमें आपको 18 से कितना रखा गया है, 25 रखा गया है, ठीक है। इसमें आपको क्या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रिक पास होना चाहिए, सिंपल आपको क्या बोले 10th पास होना चाहिए। और किसी भी फॉर्म में संबंधित ट्रेड, ठीक है, ट्रेड में 3 साल अनुभव होना चाहिए। कितना साल होना चाहिए, 3 साल की आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, संबंधित ट्रेड से। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पशु चिकित्सक के बारे में। तो ये किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से पशु चिकित्सक, ठीक है, उसमें अगर आपने पशु चिकित्सक किए हैं तो उसमें आपको कोर्स होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपका 1 साल का कोर्स आपका होना चाहिए और 1 साल का आपका अनुभव होना चाहिए, यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज आपको 18 से 25 रखा गया, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर ले आपको
क्लेनमैन के लिए, ठीक है, जिसमें आपको सरकारी पशु चिकित्सक या, ठीक है, अब सरकारी विभाग से अगर आपने पशु चिकित्सक का कोर्स किया है या महाविश्वविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय से भी या सरकारी पशु फार्म से भी अगर आपने ये कोर्स किया है और वहाँ अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव आपने कर लिया है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है और एज 18 से 25 है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी बात कर ले आपको पेमेंट चार्ज की, तो इसमें आपको ग्रुप बी की जो जॉब है उसमें आपको 200 रुपये पेमेंट चार्ज लगने वाले हैं और ग्रुप सी वाले के लिए आपको 100 रुपये पेमेंट चार्ज लगने वाले हैं। आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं किस प्रकार से गुजरना है, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखित एग्जाम होगा, ठीक है, और लिखित एग्जाम होने के बाद आपका फिजिकल्स होगा, फिजिकल्स होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के बाद आपका मेडिकल्स होगा, उसके बाद आपको फाइनल मेरिट और वर्दी मिल जाएगी। इसी नाम पर एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। 100 लाइक्स कंप्लीट करना है इस वीडियो में। अब बात कर ले इसके कुछ सिलेबस की वजह से एशियाई वाहन मैकेनिकल्स के लिए जो आपको सिलेबस रखा है किस प्रकार से रखा गया इसके रिगार्डिंग बात कर ले, तो इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो 25-25 करके आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आपको विज्ञान से कितने 25 क्वेश्चन रहेंगे, समान से 25 रहेंगे, तर्क से आपके 25 रहेंगे, गणित से आपको 25 रहेंगे। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 25-25 करके 100 मार्क्स रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहने वाले हैं। तो अब बात करते हैं पशु चिकित्सक और क्लेनमैन के लिए, ठीक है। इसमें आपको क्या सिलेबस रखा गया है देखिए, जैसे आपको यहाँ दिख जाएगा। सबसे पहले भाषा से आपको कितने 10, 20, 10, 10 करके आपको इस प्रकार के प्रश्न संख्या रहने वाले हैं। जिस से आपका चैप्टर्स रहेगा ये आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है। और ये पशु चिकित्सक से भी आपके क्वेश्चन रहने वाले हो 20 नंबर, फिर 15 नंबर, फिर 15 नंबर का टोटल आपका भी 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ये कितने नंबर का होगा क्या, एक एक डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में क्लियर, समय अवधि आपको 2 घंटे का रहने वाला है। अब बात करते हैं वेतन के लेकर कि आपका सैलरी कितनी रहेगी, ठीक है। देखिए नर्सिंग स्टाफ की बात कर ले आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 रहने वाला है। लैब टेक्नीशियन के लिए बात कर ले 29,200 से लेकर 92,300 तक ये रहने वाली है। पशु चिकित्सक की बात कर ले 25,500 से लेकर 81,100 रहने वाला है। लेबोरेटरियन की बात कर ले आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहने वाला है। तो फ्रेंड इससे और अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।